खोखले मनोहर का भूतापन। एक एकांत जंगल के मध्य में सभ्यता से बहुत दूर पूर्व सूचक खोखला मनोहर खड़ा था। सदियों से इसके काले इतिहास की फुसफुसाती कहानियों ने स्थानीय शहर निवासियों को भयभीत कर दिया था। बहुत से लोग पास आए थे, लेकिन कुछ ही कहानी सुनने के लिए वापस आए थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण शरद ऋतु की शाम, साहसी दोस्तों के एक समूह ने कुख्यात जागीर में एक रात बिताने का फैसला किया और एक दूसरे को अपने गहरे डर का सामना करने की हिम्मत दी। जैसे ही सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया, भयानक छाया डालते हुए वे ऊंचे रास्ते से होते हुए हवेली के दरख्ते सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर हवा में घुटन भरी खामोशी छाई हुई थी, जो उन्हें घेरे हुए लग रही थी। मकड़ी के जाले वर्णकमरीय पर्दों की तरह छत से लटक रहे थे और लंबे समय से भूले हुए शहर निवासियों के चित्र उन्हें खोखली आंखों से देख रहे थे। जब वे एक एक कमरे की खोजबीन कर रहे थे और पुरानी डायरियां खोज रहे थे जो अकथनीय भयावहता और दुखद रहस्यों के बारे में बता रही थी, तो उनकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब घटनाएं सामने आने लगी। खाली गलियारों में कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में भूतिया फुसफुसाहटें गूंजने लगी। समूह, जो शुरू में बहादुरी से भरा हुआ था, भय की बढ़ती भावना महसूस कर रहा था। उनके नेता सारा ने हवेली के तह खाने की जांच करने का फैसला किया। अंधेरे में उतरते हुए उसने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। इसकी दीवारें रहस्यमय प्रतीकों और टिमटिमाती मोमबत्तियों से भयावह छाया बिखेरती थी। उससे अनजान वह हवेली की द्वेषपूर्ण आत्मा की मांझ में पहुंच गई थी, एक प्रतिशोधी इकाई जो अनंत काल के लिए घर से बंधी हुई थी। इकाई की द्वेषपूर्ण उपस्थिति मजबूत हो गई, दोस्तों को भयानक दृश्यों से पीड़ा देने लगी और उनके गहरे डर को दूर करने लगी। एक एक करके वे अपने ही ध्रुव स्वप्न के शिकार हो गए और अपने विवेक पर पकड़ खो बैठे। आखिरी खड़ी सहारा इकाई का सामना करने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ थी। टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों के साथ उसने भूतिया प्रेत का सामना किया, उसके दुखद अतीत और उसके क्रोध के स्रोत को खुलासा किया। अंतिम हृदय विदारक क्षण में सारा ने आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए एक निस्वार्थ बलिदान दिया। इकाई, जो अब शांत में है, खोखले मनोहर को हमेशा के लिए छोड़कर अंधेरे में चली गई। जैसे ही जंगल में भोर हुई, जागीर खामोश हो गई। इसके अंधेरे रहस्य अतीत के साथ दफन हो गए। जो दोस्त वहाँ गए थे, वे कभी भी पहले जैसे नहीं होंगे। वे हमेशा होलो मैनर में अपनी रात के डरावनी कहानी से परेशान रहेंगे, जहाँ जीवित और मृत के बीच की रेखा सबसे भयावह तरीकों से धुंधली हो गई थी।